दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो देश के अंदर जिस तरह की मानसिकता और एक जिहादी पना पूरे देश के अंदर जो पनप रहा है, आज राष्ट्रवादी जितने भी चैनल हैं उनके ऊपर एफआईआर की जाती हैं। अगर कोई देशभक्त की बात करे, देश हित की बात करे, उसको अदालत के कटघरे में खड़े करने के लिए पूरी जद्दोजहद कर दी जाती है। राष्ट्रवादी पत्रकार अगर किसी अच्छी तरह से कोई तथ्यपूर्ण कोई खबर लेकर के आते हैं तो उनके खिलाफ उस राज्य को छोड़कर के दूसरे राज्यों में एफआईआर की जाती है। ये किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश के अंदर, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे कोर्ट हैं जो संडे को भी लग जाते हैं और अगर इनके मतलब की बात होती है तो संडे को कोर्ट खुल जाते हैं और उसके बाद जैसे आपने देखा था कि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने पोस्टर लगा दिए गए तो उन पोस्टरों के खिलाफ संडे को कोर्ट खुल गया था। तो कोर्ट आज क्यों नहीं खुलता है? अगर राष्ट्रवादी ताकतों के ऊपर इस तरह का प्रहार किया जा रहा है, इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो वो कोर्ट क्यों नहीं खुल रहा है? अभी एक जस्टिस रिटायर हुए हैं, उन्होंने जो लास्ट स्पीच होती है उसमें भी कहा है कि कोर्ट नहीं रहा है, तानाशाही और पैसे के बल पर कानून चल रही है। यह सबसे बड़ी बात है। जो हमारे देश के अंदर न्याय पर पूरा, अदालतों पर पूरा भरोसा किया जाता है, अगर वही चीजें पैसे के बल पर और सरकार के बल पर चलना शुरू हो गया तो फिर न जाने इस देश के अंदर होगा क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब सुधीर चौधरी के ऊपर केरल के अंदर एफआईआर की गई, सबसे बड़ा मुद्दा यह उन्होंने उठाया था कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो जमीन जिहाद चल रहा था, जो सरकारी जमीन को पहले कब्जा किया जाता था और फिर उसके ऊपर अपना घर बना लेना या फिर तरह तरह की चीजें वहां पर खड़ी कर देना, यह सबसे बड़ा एक वहां पर गोरख धंधा चल रहा था और वहां की सरकारें, वहां के आला अधिकारी भी उसमें शामिल थे। अगर सुधीर चौधरी ने यह मुद्दा ग्राउंड लेवल पर जाकर के उसकी एक खबर बनाई और उसके बाद उसको प्रसारित किया अपने चैनल पर जमीन जिहाद के नाम से, तो इन लोगों को मिर्ची लग गई तो केरल के अंदर जाकर के इन्होंने एफआईआर की। अब एफआईआर भी ऐसी जगह पे की जाती है जहां पर इनका बहुमत होता है। वामपंथी, लेफ्टिस्ट, अर्बन नक्सल जहां पर सक्रिय हैं वहीं पर ये एफआईआर करते हैं और वहीं पर ये अपना रूप दिखाने की कोशिश करते हैं। अब यह सबसे बड़ी बात है कि अगर सुधीर चौधरी के ऊपर जमीन जिहाद के ऊपर अगर एफआईआर की गई है तो देश के अंदर से राष्ट्रवादी ताकतें, राष्ट्रवादी लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी के समर्थन में आ गए। और केवल इतने से काम नहीं चलेगा। माना कि आप जी न्यूज देखते हैं, डीएनए एक शो जो सुधीर चौधरी का चलता है वो आप देखते हैं, राष्ट्रवादी चैनलों को आप देखते हैं, उनके सपोर्ट में सोशल मीडिया पर आप खड़े हो जाते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है कि आपको ये आवाज बुलंद करनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट को और कोर्टों को जागना होगा। अगर एक धारा अभिव्यक्ति की आजादी देता है तो एक धारा से के माध्यम से उसको 3 साल की जेल के लिए अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि वो स्टूडियो से या फिर आपके बीच में आकर के उन खबरों को ना बना पाए कोई एक राष्ट्रवादी पत्रकार। यह सबसे बड़ी बात है। अगर हम बात करें कि आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर की गई। अर्नब गोस्वामी ने अर्नब गोस्वामी का क्या एक आरोप था कि सोनिया गांधी का पुराने नाम से उनकी पहचान बता दी और उनके ऊपर इस तरह की बात कर दी। 12-12 घंटे उनको पुलिस कस्टडी में बैठाया गया और उसके बाद भी मुंबई पुलिस मतलब क्या कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस फिर भी सुकून नहीं मिल पाया तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, कह रही है अर्नब गोस्वामी जांच में समर्थन नहीं दे रहे हैं और धमका रहे हैं। वो तो ठहरे यार पत्रकार, वो तो चिल्ला करके 7 बजे वाले शो में ललकारते हैं, धमकाना क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है ये महाराष्ट्र की पुलिस। ये एक षड्यंत्र किस तरह का है। अगर पाकिस्तान की बात करे जो पत्रकार, पाकिस्तान के हित की बात करे जो पत्रकार, जो पेपरों में अगर रियाज नायकू को अगर टीचर बताया जाए और उसके बाप के दादा के उनका पूरा लेखा जोखा निकाल करके लाए वो पत्रकार, वो लेखक, तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। आतंकवादी को एक स्टूडेंट बताया जाता है, एक आतंकवादी को फिलोसफर बताया जाता है, एक आतंकवादी को क्रिकेटर बताया जाता है, एक आतंकवादी को फिल्म का शौकीन बताया जाता है। ये आतंकवादियों की संज्ञाएं हैं।
आपने आज तक किसी एंकर या किसी राजनेता के बारे में ये चीजें नहीं सुनी होंगी कि जी वो फलाना नेता ऐसा है, उसके ये शौक हैं। आपने नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा तो कोई फलानी जगह से वो सांसद है या विधायक है, उसकी कार्यशैली इस प्रकार है, अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है। पर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि वो मैथमेटिक्स का टीचर था या मैथ में उसका बहुत अच्छी पकड़ थी। परंतु आतंकवादियों की ये संज्ञा दिखाई जा रही है। ये एक लिबरल गैंग, ये ऐसे ऐसे लेखक उनको इस तरीके से महिमा मंडित करते हैं और उनको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जो एक ताकत को मजबूत करते हैं। आपने देखा था बुरहान वानी, जो उसको मारा गया और उसके बाद उसके जनाजे को पूरे कश्मीर में घुमाया गया। सरकारें हाथ पे हाथ रखे खड़ी रहती हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आतंकवादी की ऐसे जनाजे का एक महिमा मंडन करते हुए और उसका जनाजे को पूरे कश्मीर में घुमाया जाए, जो उस जनाजे के अंदर शामिल हो उनको भी उसी कानून और उसी कैटेगरी में खड़ा कर देना चाहिए जिस कैटेगरी में एक आतंकवादी खड़ा होता है। क्योंकि एक आतंकवादी के समर्थन में वो लोग निकलते हैं और हद तो तब पार हो जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मेरा दोस्त था वो रियाज नाकू, वो मेरा दोस्त था। अगर आतंकवादी दोस्त हो सकता है तो फिर तो आप भी आतंकवादी हैं। खुले टीवी चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें कही जाती हैं। ये हमारे देश की विडंबना है। ये यहां पर उन लोगों की अभिव्यक्ति किया जाती है। एक टीवी चैनल पर अगर टीवी पत्रकार अगर इस बात को कहता है कि जो जमीन जिहाद है, लव जिहाद है और इस तरह के जिहाद हमारे देश के अंदर चल रहे हैं, अगर उनको ये बात शोभा नहीं देती है। अगर कश्मीर का कोई एक एक्टिविस्ट आकर के कहता है कि बुरहान वानी मेरा दोस्त था और रियाज नाइकू मेरा दोस्त था, तो दोस्त आतंकवादी का दोस्त आतंकवादी ही कहलाया जाएगा। वो नहीं, वो उस पर एफआईआर नहीं होंगे क्योंकि यहां पर वो ताकत इतनी सक्रिय हो चुकी है। ना इस पर कोई जो डिजाइनर पत्रकार है ना वो बोलेंगे। इसे सबसे बड़ी समस्या है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान परस्त लोग हैं उनकी बात सुनी जाती है और राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनकी बात को नहीं सुना जाता है। अब कश्मीर के अंदर आपने देखा 370 के बाद पूरे कश्मीर के अंदर कितनी शांति थी और उसके बाद ऐसे रियाज नाइकू जैसे आतंकवादी उसमें कहीं ना कहीं खड़े हुए थे, कहीं ना कहीं वहां रह रहे थे। उनका जो हिजबुल से जो कनेक्शन था कमांडर का, और उसके बाद और भी लोग निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज रियाज नाइकू खत्म हो गया तो उसके बाद कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया, उसकी जगह और भी लेंगे। जैसा कि अभी सामने आ रहा है कि वहां पर रियाज नाइकू की टीम में एक कोई डॉक्टर है, वो काम करता था सैफुल्ला, वो अब कमांडर बनने की लाइन में है। तो ये सब चीजें वहां पर चलती रहती हैं। कश्मीर की धरती पर इन कश्मीर के लोग होकर के वो देश के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनके खिलाफ ना तो एफआईआर होती है, ना ही ये लिबरल गैंग खड़ा होता है, ना ही कोई ऐसा जो राष्ट्रवादी ताकतों के सामने खड़े होते हैं, ना कोई ऐसा इंसान निकल के आता है। अब सबसे बड़ी बात है, जो जामिया इस्लामिया, जेएनयू, एएमयू, ये यूनिवर्सिटियां बड़ी फेमस हैं। और किस बात से फेमस है कि ये केवल और केवल राष्ट्र विरोधी काम करने के लिए फेमस हैं। महूर परवीज है, वो कहती है कि जो 5 सैनिक मारे गए थे वो युद्ध अपराधी थे। मतलब उनका वो रियाज नाकू रिश्तेदार लगता था, उनका करीबी भाई लगता था, इसलिए वो जो सेना के सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए वो युद्ध अपराधी थे। उनको अपराधी की श्रेणी में मानवाधिकार का उल्लंघन बताया गया, रियाज नाकू को मार दिया गया। तो इस तरह का एक मतलब दिमाग में एक जो स्क्रिप्ट है इस तरह की चलाई जा रही है। अगर ऐसे लोग हमारे बीच में रहेंगे और लोगों के साथ ही इस तरह की ये मानसिकता लेकर के चल रहे हैं तो ये क्या स्थिति होगी हमारे देश की। अब ये सबसे बड़ी बात, जो अजीत डोभाल का एक्शन था, वो अजीत डोभाल कहीं ना कहीं 1-1.5 साल से एक ऑपरेशन लेकर के चल रहे थे, जो इसके रियाज नाकू के कम से कम 30 से ज्यादा ठिकानों को पहले ध्वस्त किया गया और उसके बाद इसके गांव को कार्डन ऑफ किया गया और जो इसके जितने भी करीबी थे उनको पकड़ा गया और उसके बाद इसको मार गिराया। ये हमारे सेना की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जिस तरीके से जो हिजबुल का कमांडर मारा गया,
सरकार का सबसे बड़ा जो कदम है वो ये कदम है कि जो मर्डर होने के बाद आतंकवादी की डेड बॉडी उनके परिवार को नहीं दी जाएगी। ये पहली सरकार है जो आतंकवादी के डेड बॉडी को आतंकवादी के परिवार को नहीं दे रही है। नहीं तो जनाजे का एक जश्न मनाया जाता है, पूरी घाटी में पूरे उस घुमाया जाता है, उसके जनाजे को एक पूरा एक नेता और एक हीरो बना दिया जाता है। बहुत सारे आतंकवादी हमारी घाटी से निकल करके आए और कहते हैं जो लिबरल गैंग है, ये फलाना डॉक्टर बनना चाहता था, और एक टीवी चैनल पर कहते हुए नजर आया कि उनके आतंकवादी बनने का कारण नहीं जानना चाहते हो, पहले तो ये भी तो जानो। इंसान भूखा रह लेता है, 3-3 4-4 दिन आर्मी के जवान भूखे रहते हैं। आर्मी की जब से कश्मीर की हालात सुधरे हैं, वहां पर कितनी चीजें वहां पर जो कश्मीर के लोगों की सहूलियत के लिए किया गया, वहां के विकास के लिए काम किया जा रहा है, उसको नहीं देख रहे हैं। वहां के तो पत्रकारों को भी, वो जो डिजाइनर पत्रकार हैं, जैसे एक अभी आपको छोटी सी कहानी बता दूं कि एक लड़की है 10 साल की और 20 सड़क से गेहूं इकट्ठा करते हुए एक पेपर ने उसको छापा है, और उसकी असलियत क्या है वो दिखा रहा है कि ये इकट्ठा करके ये अपने भोजन का इंतजाम कर रही है लॉकडाउन के समय में। और हकीकत यह है कि उसको बोला गया कि ऐसे गेहूं को इकट्ठा करो और उसके बाद हम आपका फोटो खींचेंगे। वो फोटो खींच के वो बेच दिया है, वो बेच दिया। और हकीकत यह थी कि वो गेहूं को उन्हीं पत्रकार साहब ने इकट्ठा किया गया था। यही कश्मीर के अंदर होता आया है, रोते बिलखते लोगों के फोटो खींचना, तरह तरह के डिजाइन से उनके वहां के उनके फेवर में फोटो खींचना, पाकिस्तान के फेवर में फोटो निकालना। और आज अगर जो रियाज नाकू मरने के बाद जो पत्थरबाजी की है जो सेना की गाड़ियों के ऊपर, वो आपने देखी होगी, आपका खून खौलता होगा उन चीजों को देखने के बाद। ये इसी वजह से यहाँ के जो लिबरल गैंग और लेफ्टिस्ट हैं और जो अपने आप को बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, इसी वजह से इनको मिर्ची लगती है।